नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट। दोस्तों अनुनाद प्रभाव लैब असिस्टेंट एग्जाम हो चाहे सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता ही आता है। तो आज हम पढ़ेंगे अनुनाद प्रभाव। दोस्तों अनुनाद प्रभाव को आर प्रभाव भी कहते हैं। आर प्रभाव सबसे पहले समझते हैं अनुनाद है क्या। जैसे कोई यौगिक है, उसके सभी गुणों की व्याख्या हम एक संरचना से नहीं कर सकते, तो हम उसके गुणों की व्याख्या करने के लिए बहुत सारी संरचनाओं का सहारा लेते हैं। उन्हीं संरचनाओं को क्या कहते हैं? अनुनादी संरचनाएं। ये संरचनाएं वास्तविक नहीं होकर काल्पनिक होती हैं। समझ में आ गया? तो एक बार वापस परिभाषा ध्यान से देखिए। किसी यौगिक के सभी गुणों की व्याख्या एक ही संरचना से नहीं की जा सकती। उसके सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए हम अनेक संरचनाओं का सहारा लेते हैं। उन्हीं संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। जैसे हमारे पास में ये कोई बेंजीन की संरचना है। बेंजीन की सभी गुणों की व्याख्या इस संरचना से नहीं की जा सकती। इसके लिए हम अनेक सारी संरचनाओं का सहारा लेते हैं। उन्हीं संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहते हैं। तो ये हो गई अनुनादी संरचनाओं की परिभाषा। अब दोस्तों अनुनाद के कुछ नियम हैं, वो नियम आपको ध्यान में रखने हैं। पहला नियम हम देखते हैं। पहला नियम है सभी अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक होती हैं। सभी अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक होती है। सभी अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक होती है। दूसरा, अनुनादी संरचनाओं में केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इसका परमाणु का नहीं होता है। अनुनादी संरचनाओं में केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, परमाणु का नहीं। केवल इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, परमाणु का नहीं। देखिए एक उदाहरण देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ हमारे पास ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। यहाँ देखिए पहले यहाँ द्विबॉन्ड यहाँ था, अब यहाँ आ गया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ चला गया। पहले कीटोन था, अब क्या बन गया? अल्कोहल। लेकिन ये अनुनादी संरचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से उठकर यहाँ आ गया। हाइड्रोजन परमाणु उठकर यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ परमाणु का स्थानांतरण नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉनों का होता है। तो ये अनुनादी संरचना नहीं है। ये क्या है? अनुनादी संरचना नहीं है। ये क्या है? चलावयवता। क्या है ये? चलावयवता। दूसरा हम उदाहरण देखते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ देखिए CH2, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CO CH3। तो यहाँ देखिए पहले यहाँ CH2 था, अब भी CH2, केवल द्विबॉन्ड यहाँ से यहाँ आया है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये कहाँ चला गया? ऑक्सीजन के पास में। अर्थात यहाँ केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, तो हम इसे कहेंगे ये क्या है? अनुनादी संरचना है। अनुनादी संरचना। तो आपके समझ में आ गया होगा अनुनादी संरचनाओं में केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है,
परमाणु का नहीं होता है। नंबर 3, सभी अनुनादी संरचनाएं लुईस का नियम का पालन करती है। लुईस का नियम क्या है, हम आगे बढ़ेंगे, अभी आपको केवल ये ध्यान रखना है, सभी अनुनादी संरचनाएं लुईस के नियम का पालन करती है। सभी अनुनादी संरचनाएं लुईस के नियम का पालन करती हैं। नंबर 4, जो उदासीन संरचनाएं हैं उनका स्थायित्व आवेशित संरचनाओं की बजाय ज्यादा होता है। अर्थात जो उदासीन संरचनाएं हैं उनका स्थायित्व ज्यादा होता है। उदासीन संरचनाएं ग्रेटर देन आवेशित संरचना, आवेशित संरचना। अर्थात जो उदासीन संरचनाएं हैं उनका स्थायित्व आवेशित संरचनाओं से ज्यादा होगा। नंबर 5, और जो आवेशित संरचना है इसके अंदर जितने सहसंयोजक बंधु की संख्या होगी उतना ही इसका स्थायित्व ज्यादा होगा। अर्थात आवेशित संरचनाओं में, आवेशित संरचनाओं में जितने सहसंयोजक बंध ज्यादा होंगे इसका स्थायित्व भी उतना ही बढ़ेगा। समझ में आ गया? आवेशित संरचनाओं में जितने अधिक सहसंयोजक बंध होंगे उतना ही उसका स्थायित्व बढ़ेगा। समझ में आ गया आपके? आवेशित संरचनाओं में जितने सहसंयोजक बंध होंगे उतने ही उसका स्थायित्व बढ़ेगा। नंबर 6, आवेशित संरचना में विपरीत आवेशों के मध्य दूरी न्यूनतम होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। देखिए, आवेशित संरचनाओं में विपरीत आवेशों के मध्य दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। यदि विपरीत आवेश है तो उसके मध्य दूरी न्यूनतम होनी चाहिए, लेकिन यदि समान आवेश है, समान आवेश, तो उनके मध्य दूरी अधिकतम होनी चाहिए। ठीक है? आवेशित संरचना में यदि विपरीत आवेश है तो उसके मध्य दूरी न्यूनतम होनी चाहिए, लेकिन यदि आवेशित संरचना में समान आवेश है तो उनके मध्य दूरी अधिकतम होनी चाहिए। और जो हमारा आखिरी जो नियम है वो ये है कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋण आयन आना चाहिए, ऋण आयन आने चाहिए। कोई यदि परमाणु अधिक विद्युत ऋणी है तो उस पर ऋण आयन आना चाहिए। तो दोस्तों देखिए वापस एक बार नियम, सभी अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक होती है, केवल इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थान होता है, परमाणु का नहीं होता है। सभी अनुनादी संरचनाएं लुईस का नियम पालन करती है। जो उदासीन संरचना है वो आवेशित संरचना से ज़्यादा स्थायी होती है। आवेशित संरचना में जितने अधिक सहसंयोजक बंध होंगे उतने उसका स्थायित्व बढ़ेगा। आवेशित संरचना में विपरीत आवेशों के मध्य दूरी न्यूनतम होनी चाहिए, जबकि आवेशित संरचना में समान आवेश के मध्य दूरी अधिकतम होनी चाहिए। यदि कोई अधिक विद्युत ऋणी है तो उस पर ऋण आयन आना चाहिए। ये आपके अनुनाद के कुछ नियम है दोस्तों। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। देखते हैं उदाहरण फिनॉल का। ये हमारे पास में फिनॉल है, ये हमारे पास फिनॉल की संरचना है इस प्रकार। ये हमारा हो गया फिनॉल। अब इससे जो बनेगी अनुनादी संरचना, ये द्विबॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये द्विबॉन्ड कहाँ आ गया यहाँ, तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड OH। ये द्विबॉन्ड यहाँ आया तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, और ये द्विबॉन्ड और ये द्विबॉन्ड। नेक्स्ट बनेगी अब के बार क्या होगा,
ये द्विबॉन्ड वापस आ जाएगा, ये द्विबॉन्ड अब के बाद यहाँ आ जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा द्विबॉन्ड OH ये प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया माइनस। नेक्स्ट बार में क्या होगा, अगली बार ये द्विबॉन्ड जाएगा ऊपर, तो द्विबॉन्ड OH प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन का जाएगा यहाँ आ जाएगा यहाँ, और ये हमारे पास में द्विबॉन्ड। अब की बार क्या होगा, वापस ये इलेक्ट्रॉन वहाँ चला जाएगा और वापस पहले जैसी स्थिति आ जाएगी, ये OH। तो इस प्रकार ये फिनोल की अनादि संरचनाएं हैं। इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको B, इसको C, इसको D और इसको E। तो जब हमने अनुनाद के नियम पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि उदासीन संरचनाओं का स्थायित्व ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे A और E दोनों पर कोई उदासीन नहीं, सॉरी इनके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो A और E क्या है, उदासीन है। A बराबर E क्या है, उदासीन, तो ये सबसे ज़्यादा स्थायी होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आवेशित संरचना में विपरीत आवेशों की मध्य दूरी न्यूनतम होनी चाहिए, तो यहाँ प्लस और माइनस ये दोनों बिल्कुल पास है, ये प्लस और माइनस ये दोनों बिल्कुल पास है, अर्थात B बराबर D, क्योंकि इन दोनों में विपरीत आवेशों की मध्य दूरी बहुत ही पास है, बहुत ही कम दूरी है। ठीक है, ये अब उसके बाद आएंगे, और ये देखो प्लस यहाँ और माइनस यहाँ दूरी बहुत अधिक है, तो इनका स्थायित्व क्या होगा, कम होगा, C का कम होगा। तो इस प्रकार हम अनुनाद के स्थायित्व को इस प्रकार दर्शा सकते हैं। एक उदाहरण देखिए, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, ठीक है, इसे बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। तो इस प्रकार हम अनुनाद संरचना बना सकते हैं। ये A है और ये B है, लेकिन B A से ज़्यादा स्थायी है। अब दोस्तों हम अल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता की तुलना करते हैं अनुनाद से। तो सबसे पहले हम लेंगे अल्कोहल, तो अल्कोहल का सूत्र हो गया ROH। नंबर 2 हम लेंगे फिनोल, फिनोल का सूत्र ये रहा, आपको पहले बता दिया, ये हो गया हमारा फिनोल। और नंबर 3 पे लेंगे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल, RC डबल बॉन्ड OH। ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हमारा हो गया फिनोल, ये हमारा हो गया अल्कोहल। तीनों की अम्लीयता की तुलना हम करते हैं किससे, अनुनाद से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हम सबसे पहले हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे -H प्लस। जो ही हम हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा RO-। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ से हम यदि -H प्लस हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल O बच जाएगा, क्या बच जाएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, अब इसके बाद इसकी बनेगी अनुनादी संरचना। कैसे बनेगी, ये द्विबंध यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा यहाँ। देखिए तो ये हो गया डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये आ गया माइनस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये द्विबंध और ये द्विबंध। वापस इससे बनेगी तो आपको पता है आपकी बार डबल बॉन्ड O, ये की बार ये बन जाएगा ऊपर, तो ये बंद वापस आ जाएगा और ये द्विबॉन्ड और ये माइनस। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वापस डबल बॉन्ड O, अब के बाद ये द्विबंध जाएगा तो ये माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। नेक्स्ट बार वापस ये वाली स्थिति आ जाएगी वापस, चलो वापस O माइनस। तो दोस्तों इस प्रकार ये अनुनाद चलता है फिनोल में। अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ से वापस -H प्लस बाहर निकालेंगे तो RC डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, वापस इसका बनेगा अनुनाद तो क्या होगा, ये द्विबंध यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो RCO माइनस डबल बॉन्ड O। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं तीनों में सबसे ज़्यादा स्थायी कौन है, सबसे अधिक अम्लीय कौन है। तो इन तीनों में सबसे अधिक अम्लीय है कार्बोक्सिलिक अम्ल।
अम्लीयता का क्रम। सबसे अधिक अम्लीय कौन है? RCOOH। उसके बाद है फिनोल। उसके बाद कौन है? फिनोल। और सबसे कम अम्लीय है अल्कोहल। तो ये क्रम है अनुनाद से अम्लीयता का। आपसे पूछ ले कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनोल और अल्कोहल में सबसे अधिक अम्लीय कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो वो होगा प्लस आर प्रभाव और माइनस आर प्रभाव, क्योंकि अनुनाद दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन 101% बनता है।